क्या 5 महीनों में जून 2025 सीएस एग्जीक्यूटिव को टारगेट किया जा सकता है? क्या इतना टाइम इनफ है? अगर इनफ है तो पढ़ाई कैसे करें? नोट्स कैसे बनाने चाहिए? क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे एंड उनकी प्रैक्टिस कैसे होगी? बेस्ट टाइम टेबल क्या होगा? और एक अच्छा स्कोर कैसे अचीव किया जाए? तो मैं सीए कंचन गुप्ता आपके सामने लेके आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। आइए बात करते हैं इन टिप्स पे। सबसे पहले बात ये आती है, क्या 5 महीने इनफ है? यस, इट्स मोर देन इनफ। बस आप डिसिप्लिन्ड वे में, एक प्लान्ड वे में आगे बढ़ोगे। सबसे पहले ये देखो कि स्टार्ट स्टडी कैसे की जाए। तो आपके पास दो ग्रुप है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप एक ग्रुप देना चाहते हो या फिर आप सेकंड ग्रुप देना चाहते हो या आप दोनों ही ग्रुप देना चाहते हो। एक ग्रुप में आपके पास 4 सब्जेक्ट है और सेकंड ग्रुप में आपके पास 3 सब्जेक्ट है। अगर आप दोनों ही ग्रुप देना चाहोगे तो आपको टोटल 7 सब्जेक्ट देने हैं। एंड हाँ, आप 5 महीने में दोनों ग्रुप आराम से टारगेट कर सकते हो। बात ये आती है कि अब पढ़ाई शुरू कैसे की जाए। सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, आप क्लास के साथ भी कर सकते हो। देखो, दोनों ही वेज पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। बस सेल्फ स्टडी में आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि जो चीज आप खुद से 4-5 घंटे में समझते हो वही चीज आपको क्लास में 1 घंटे में समझा दी जाती है। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम सेव हो जाता है और सेव किए हुए टाइम में बार बार आपका रिवीजन हो जाता है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाते हो। और सेल्फ स्टडी में बस थोड़ा सा आपको पंक्चुअल ज्यादा होना पड़ेगा, टाइम आपको ज्यादा देना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आपको ज्यादा रहना पड़ेगा खुद से। सो दोनों ही वेज गुड है, बट इट्स योर चॉइस कि आप कैसे पढ़ना चाहते हो। मैंने आपको सिंपल सी बात बता दी कि अगर आप ये डिसीजन लेते हो तो आप टाइम थोड़ा ज्यादा लेके चलना, क्योंकि आपको जल्दी उठना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद से सारा का सारा नोट्स भी बनाना पड़ेगा। बट अगर आप इस प्लान में जाओगे तो आपको चीजें प्रिपेयर्ड मिल जाएगी, थोड़ा कम टाइम देके आप ज्यादा से ज्यादा चीजें भी पढ़ पाओगे। हालांकि दोनों ही बेस्ट है, बट इट्स योर चॉइस। अब बात आती है कि हाउ टू मेक नोट्स, नोट्स कैसे बनाए। अगर आप सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हो तो आपको डिटेल्ड नोट्स प्रॉपर बनाने चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो बुक्स में जितना भी लिखा है, जब तक हम अपना खुद का एक नोट्स तैयार नहीं करेंगे, लास्ट मोमेंट तक हम ये चीज समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें रिकॉल क्या क्या करना है, हमें रिवीजन कैसे करना है। हमारी इमेज में जो कहते हैं ना, हमारे दिमाग में जो चीज छाप छोड़ती है वो होते हैं हमारे खुद के नोट्स। तो आपको डिटेल नोट्स बनाने हैं, साथ ही साथ आपको समरी नोट्स भी बनाने हैं। अगर आप क्लासेस देखते हो, क्लासेस कर रहे हो, तो ये डिटेल्ड नोट्स हैं, ये विद इन क्लास आपके बन जाते हैं। और ये जो समरी नोट्स हैं ये भी आपको क्लासेस के साथ साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। बट यहाँ पे मेरा एक सजेशन रहता है कि कितने भी आपको समरी नोट्स मिल जाए, बट एटलीस्ट हर चैप्टर का एक समरी नोट आपको सेल्फ जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि खुद से लिखी हुई बातें हमें ज्यादा याद होती है। फिर बात ये आती है, क्या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर हम आप क्लासेस से पढ़ रहे हैं तो किस हिसाब से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम को टारगेट करना बहुत ज्यादा टफ है। इवन मैं ये कहूंगी पॉसिबल ही नहीं है। आप कितना भी पढ़ लो लेकिन आप क्वेश्चन नहीं कर पाए तो वो एग्जाम के 3 घंटे किसी काम के नहीं है। तो एग्जाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे कुछ वेज हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो चाहे आप क्लासेस के थ्रू पढ़ाई करो, ये कुछ रिसोर्सेज हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि मॉड्यूल के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। आप आईसीएसआई मॉड्यूल के अलावा आईसीएआई, आईसीएमआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी सॉल्व किया करो, क्योंकि इंस्टीट्यूट वहां से भी डायरेक्टली पूछता है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट पेपर भी आपको सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इतना कंटेंट आपके पास रहता है, लेकिन अगर आप क्लासेस कर रहे हो तो आपको क्लास में काफी सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, प्लस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट, वीकली टेस्ट और प्रैक्टिस शीट्स, ये सब आपको दिया जाता है। तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो जाते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैं आपको खुद ही बोल रही हूँ कि 5 महीने हैं तो कम से कम आपको 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सेल्फ स्टडी में डबल टाइम चाहिए होता है चीजों को समझने के लिए। तो यहाँ पे अपने आप को प्रॉपर टाइम आपको देना है। सुबह जल्दी उठना, 5 बजे से आप पढ़ना शुरू करना, कोशिश करना कि डेली कम से कम आप 4 सब्जेक्ट पढ़ो ही पढ़ो। डेली 4 सब्जेक्ट्स आप पढ़ो ही पढ़ो, तभी आपका सिलेबस विद इन टाइम पूरा हो पाएगा।
और कोशिश आपको करनी है कि कम से कम एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, ताकि आप रिवीजन भी कर पाओ। अगर आप क्लासेस के थ्रू कर रहे हो तो एक विद इन टाइम आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा, बिकॉज इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंटोर। तो विद इन टाइम सिलेबस कंप्लीट होने की जिम्मेदारी आपकी नहीं रहती है। तो यहाँ पे जो भी आपको डेली क्लास में पढ़ाया जाता है, लगभग 1.5 घंटे की सपोज आपकी कोई क्लास चल रही है, तो इस क्लास को रिवाइज करने में हार्डली आपको 15 मिनट लगता है। तो ऐसे आप अपनी क्लासेस को टाइमली कंप्लीट करके डेली बेसिस पे अपना रिवीजन भी कर सकते हो, और हर एक बैच एग्जाम से 2 मंथ पहले खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपको रिवीजन का टाइम भी मिलेगा, कम से कम 3 बार आपको रिवीजन करना है। प्लस जितने भी क्वेश्चंस आपको डीपीपी क्लास प्रैक्टिस में करवाए गए हैं, प्रैक्टिस शीट में दिए गए हैं, मास्टर टेस्ट सीरीज में दिए गए हैं, वीकली टेस्ट में दिए गए हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट में दिए गए हैं, इन सब क्वेश्चंस को आपको अपने हाथों से कम 2 से 3 बार सॉल्व करना ही होता है। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है कि किस हिसाब से हम एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। देखो, जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, जो क्लासेस से पढ़ते हैं वो भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, कहीं पे कोई खराबी नहीं है। बस बात सिर्फ इतनी सी आती है कि किस चीज में आप पंक्चुअल हो, डिसिप्लिन्ड हो। जनरली हम खुद से इतने पंक्चुअल नहीं हो पाते, तो सामने वाले पे थोड़ा सा जब डिपेंडेंसी क्रिएट होती है तो सामने वाले का हाथ पकड़ के हम अच्छे से आगे बढ़ जाते हैं। बस दिस इज द डिफरेंस, नथिंग एल्स। बाकी एक अच्छा स्कोर अचीव करने के लिए आप कम से कम 3 बार अपने सिलेबस का रिवीजन करोगे, कम से कम आप प्रीवियस 3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे खुद से कम 3 अटेम्प्ट के आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे खुद से। अपने मॉड्यूल का कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। साथ के साथ अदर इंस्टीट्यूट जैसे आईसीआई, आईसीएमआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी आपको करने चाहिए। सो ये एक तरीका है जहां से आप बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हो। तो ये थोड़ी सी मेरी साइड से आपके लिए हेल्प थी। मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, जो बच्चे क्लासेस करना चाहते हो उनके पास एक बैच है, अभी ऑन रनिंग बैच है हमारा सर्व जून 2025। ये बैच शुरू हो चुका है, लेकिन अभी इसमें काफी कुछ बहुत ज्यादा सिलेबस कवर अप नहीं हुआ है। आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको कवर कर सकते हो, और ये बैच आपका एग्जाम से प्रॉपर 1.5 से 2 महीने पहले ऑन टाइम खत्म भी हो रहा है। सो ये एक ऐसा बैच है जो आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा इजी बना देगा, आपकी हेल्प कर देगा, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, डीपीपी मास्टर टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ सब्जेक्टिव टेस्ट, क्लास नोट्स, ये सब आपका विद इन क्लास हो जाएगा। तो आपकी जो एनर्जी है, जो बहुत ज्यादा एनर्जी आप लगा रहे हो, वो एनर्जी फिर आपकी एक सही जगह रिवीजन पर लगेगी एंड प्रैक्टिस पर लगेगी। सो आप सभी देख सकते हो पीडब्ल्यू के ऐप को डाउनलोड करके सर्व जून 2025 ऑलरेडी लॉन्च्ड है। कुछ नंबर ऑफ क्लासेस हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, मुश्किल से अभी 5% भी कोर्स उसमें नहीं हुआ है, अभी पूरा का पूरा न्यू बैच ही है। बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से जिस बच्चे को पढ़ना है उसके लिए एकदम बेस्ट बैच है, डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल बैच है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों। ये छोटी सी बात थी आप सबके लिए, एंड आई होप कि आप समझ पाओगे कि आपको किस तरह से जून 2025 को टारगेट करना है।